शाम को 7 बजे की घटना है और वो मजदूरों को छोड़कर आ रहा था। तो बाइक पे आते दो बाइकों पे सवार 7 लोग आए और उन्होंने एकदम से चलती बाइक में उसके सर में ईंट मारी और ईंट लग के वो गिर गया नीचे। और जैसे ही वो गिराए तो इनके हाथों में लाठी, डंडे, रोड और पंच बताए जा रहे हैं। उसने बताया उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा, उसके पूरे शरीर पे काफी चोटें हैं और दोनों कानों में से खून आ रहा था और यहाँ आंख पे चोट है उसके, और सिर में इतनी चोटें हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कुछ और वो सुनना है कुछ, कह रहा है कुछ। तो ये लोग 3 लोग उसने पहचाने हैं। तो 3 लोग हैं सुमित पुत्र नरेश और लकी पुत्र विष्णु और गौरव पुत्र रविंद्र। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं कोतवाली जेवर के अंतर्गत जहांगीरपुर नगलिया से। जैसा कि ये गांव नगलिया है और यहां पर हमारे पास कॉल जा रही थी यहां से कि हमारे साथ एक घटना घटित हो गई है, लोगों ने मारपीट की है और कुछ पैसे भी छीने गए हैं। यह घटना 28 अक्टूबर की शाम 7 बजे की बताई जा रही है। जो पीड़ित हैं, जिनको चोटें लगी हैं, वो कहीं हॉस्पिटल में हैं और उनका इलाज चल रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है परिवारजनों के माध्यम से। तो यहाँ पर उनके जो पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उनकी वाइफ है, क्या घटना घटित हुई थी इनसे हम जानना चाहेंगे। क्योंकि जब घटना घटित हुई थी उस दिन हम मौके पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो घटना किन के द्वारा घटी गई, कौन वो लोग थे जिन्होंने मारपीट की। बड़ी बेरहमी से व्यक्ति को मारा पीटा गया है, जैसा कि हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं। क्या कुछ मामला था? दादा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुखपाल सिंह है जी। दादा, किस व्यक्ति के साथ मारपीट की है, कौन थे वो? ये जसवीर और तो जयवीर, वो छोड़ कर नहीं आ रहे उन्हें। किसको छोड़कर आ रहे थे? ये आपके बेटे हैं वो? हाँ जी। अच्छा। वो शाम सवेरे को लेके आमे जहांगीरपुर तक कमेरे में और सांझ को छोड़ कर देखो जामे। अच्छा। अब ये छोड़ कर नहीं आ, करीब 6 बजे यहाँ तक काम है, छोड़ दें तो लौट कर नहीं है। जब आ रहे हो वो लोग पिलाने करके नहीं बैठे और इन्होंने ईंट मारी, बाइक पे आ रहे हो जैसे ईंट मारी वाके यहाँ कान पे लगी जी, दोनों कानन में खून आ रहे हैं। तो एकदम वो गिर गए और 7 आदमी कहिए लाठी डंडा से एकदम हमला कर दो आप। तो पहचान भी की गई है उन लोगों की, कौन लोग हैं वो? भैया तू बता दे इनके, मैं तो नाम भूल जाऊं जी। आपका शुभ नाम क्या है? मैं ब्रह्मपाल सिंह मीना, गांव नगलिया से। शाम को 7 बजे की घटना है और वो मजदूरों को छोड़कर आ रहा था। तो बाइक पे आते दो बाइकों पे सवार 7 लोग आए और उन्होंने एकदम से चलती बाइक में उसके सर में ईंट मारी और ईंट लग के वो गिर गया नीचे। और जैसे ही वो गिराए तो इनके हाथों में लाठी, डंडे, रोड और पंच बताए जा रहे हैं। उसने बताया उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा, उसके पूरे शरीर पे काफी चोटें हैं और दोनों कानों में से खून आ रहा था और यहाँ आंख पे चोट है उसके, और सिर में इतनी चोटें हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कुछ और वो सुनना है कुछ, कह रहा है कुछ। तो ये लोग 3 लोग उसने पहचाने हैं। वो 3 लोग कौन है? वो 3 लोग हैं सुमित पुत्र नरेश और लकी पुत्र विष्णु और गौरव पुत्र रविंद्र। 4 लोग अज्ञात हैं, उन्होंने पहचान पाई। 4 लोग नकापोश थे जो कि उसकी पहचान में नहीं आए। उसने बताया कुल 7 लोग थे और 7 लोगों ने इतना मारा है वो के अधमरा कर दिया वहां पे और बिल्कुल मरा समझ के ये उसको छोड़ के चले गए। तो ये गांव के लोग हैं तीनों? ये 3 लोग गांव के हैं, तीनों ही उसने पहचाने, तीनों लोग गांव के हैं। क्या इनके साथ कोई दुश्मनी पहले कभी कोई मारपीट की इन लोगों ने? नहीं जी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जी। तो इस घटना के बारे में आपको कब पता लगा? जैसे ही वहां से किसी ने आके बताया कि वहां पे आपका भाई पड़ा है और उसके किसी ने झगड़ा किया, उसने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है, तब यहाँ से गए और उसको उठा करके लाए। तभी हमने 112 पर कॉल लगाई तो यहाँ पे चौकी से 2 लोग आए सर, उन्होंने भी देखा घटना स्थल पे जाके नहीं है।
तो वो चौकी को भी लेवा के ले गई और चौकी को ले जाकर के लिए फिर उन्होंने मेडिकल के लिए जेवर ले गए, जेवर से फिर वो रेफर नोएडा के लिए कर दिया गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है, जेवर कैलाश हॉस्पिटल में। जेवर कैलाश हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है जी उनका। जी जी। जी, तो मामला बहुत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कान से भी खून निकले हैं। ऐसी क्या कुछ दुश्मनी थी, क्या कुछ कारण था? तो गैंगवार किस प्रकार की हम जानना चाहेंगे। अभी यहाँ पर जैसा कि जयवीर उर्फ यशवीर जो हैं, जिनके साथ मारपीट की गई है, उनके पत्नी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। जब जयवीर उर्फ यशवीर सिंह के साथ मारपीट की गई तो आप कहाँ थी उस टाइम? वहीं थी मैं। कहाँ पर? नहीं। खेत पर? हाँ। अच्छा, तो बिल्कुल मारा गिर का कार्रवाई उन्हें। तो आप तो बाद में गई होंगी वहां पर? हाँ। क्योंकि यशवीर तो उन्हें छोड़ने गए थे ना। हमारे घर वाले उठा कर लाए उन्हें। आपके घर वाले लाए थे? हाँ। छोड़कर? हाँ। मतलब वहां से उठाकर लाए थे? हाँ, के लाए। जी। हाँ, और तो मेरे बालक कौन तो लगते ये कतई मारो कर नियम वहां छोड़ गए। और ये 7 जने 7 आने के बारे एक की का चले इन्होंने मारो वो पत्थर तो बाइक गिर गई नीचे। गिरे बहन पे इन्होंने 7 जने ने लट्ठा बजाओ खूब, वो लोहे के घुसाए को बजाए, कानन में तो खून निकल रहे हैं। जी। तो कहते हैं वो पुलिस कोई सुनवाई करे ना है। और मेरे बालक कहाँ लगते, जो वो कछु है जाता तो कहाँ लगते मेरे बालक हैं? गांव के चुनिंदा आदमी जी। के बालक है ये विधायक। बताया जा रहा है कि क्या कुछ मामला है। यहाँ पर भाई हैं जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मेघ सिंह है जी। मेघ सिंह जी, इस बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? जानकारी ये है कि ये बालक जो गैंगबारी चल रही है, इनकी गैंगबारी चल रही है, जो इनके विरोध में इनते अगर कोई चौराहे पे है निकल के जा रहा हो और कोई हंस भी हो ना तो वो इनका दुश्मन हो जाता है। अच्छा, एक और बात है, ये गैंगबारी में अब बता रहे हैं लोग, हमारी समझ सुनाई में आ रही है कि 15-16 कट्टा भी खरीद के लाएंगे बाहर से, मतलब असला भी इस तस्करी करते हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इनके जो घर परिवार है वो पैसा वाले तो ठीक ठाक है, डीलिंग फीलिंग करें। प्रधान इनके अंडर का आदमी है, पूरे मतलब गांव में पूरे खानदान बना रखे हैं इन्होंने। विधायक तो अच्छी सेटिंग है, जो रिपोर्ट कोई भी करे गांव का, कोई किसी की कुछ नहीं चलेगी, क्यों विधायक हो फोन कर देता है। मतलब किसी आदमी को भी मारते हुए विधायक किसी का भी कुछ नहीं चलने रहा, इनकी मानता है बस। इसलिए गांव में सब इन्होंने कतई बंदर बना रखे हैं, किसी को भी पीट दें कि इनके पास इन्हीं की बात चलेगी और किसी की सुनवाई नहीं होगी। पूरा आतंक है गांव का। पूरा आतंक कर रखो जी मैंने। इन लोगों ने जो नाम बताया, अगर उस लड़का की आप स्थिति देखोगे, उस लड़का की आप स्थिति देखोगे हमारे भाई की, तो ऊपर से नीचे तक आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब इतनी बुरी मार मारी है, आंखों में तो कान में तो ब्रेड आ रहा है, कान के यहाँ तक कनफटी फट रही है, और नीचे तो ऊपर तक इतने लठ लग रहे हैं कि बिल्कुल हालत खराब है ज्यादा। 3 लोग जो आपने बताया, भी नाम जो बताए थे, हाँ। क्या उन लोगों ने गांव में पहले भी कोई मारपीट की? कितनी बार कितने आतंक कर रखे हैं लोगों के साथ भी? हाँ जी, कोई रिपोर्ट को यही मारे ना जा, सब हाथ जोड़ ले भैया, सब इनके पैर पकड़ ले। ये लोग पहले क्या हुआ था कि यहाँ बीजेपी के सपोर्टर है गांव पोला, अब इन्होंने वो जो वहां जाकर ये बता रखी है उसको कि हम वोट डलवाते हैं तुम्हारे, इन्होंने पूरी ये दिखा रखी है। लेकिन यहाँ के लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं, अब की बार बीजेपी को वोट नहीं दी जाएगी। तो आप भी तो वोट करते होंगे? हाँ बिल्कुल करें, लेकिन अब की बार नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने भय बना रखी है। वो इनकी सपोर्ट करता है और सपोर्ट का गरीब आदमी को होना। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी विधायक जी तो बहुत अच्छे हैं, क्या इन लोगों की वो मानेंगे? आपको विश्वास है? उससे ज्यादा कोई बुरा आदमी नहीं है इस क्षेत्र में, धीरेन्द्र विधायक से ज्यादा, क्योंकि वो विरोध करता है। वहां की शिकायत तो ननेरा तक और वहां तक नहीं है, लोगों के संग में यही करता है। तो हम जान ले मैं ठीक है फोन कर दूंगा मैं, ठीक है हाँ करता रहेगा, लेकिन करेगा ही नहीं की मन की। लेकिन हाँ। ये जो 3 नाम बताए, इन लोगों ने पूरे गांव में खौफ बना रखा है। 3 नाम है तो 10 बार है। अच्छा, है तो ये 10 बार है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो हम लोग झूठ नहीं बोले, जिन्होंने इसमें मार लगाई है वो 3 आदमी ओपन है, बाकी 4 आदमी ने नकापोज वो डाटे वाटे मार रखे हैं। अब हम केस कहने के कौन है, गलत हम भी ना कह सके जी। लेकिन ये पहचान रहे बालक, 3 लोग पहचान लिए। 3 लोग पहचान लिए हैं। तो अब ये 3 लोग फरार होंगे? ये तो अजी फरार का, या पुलिस ही ना आ रही, क्योंकि विधायक का प्रेशर है, ये आनी ना देंगे। पुलिस नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही, कोई सुनवाई नहीं होनी है, गांव में घूम रहे हैं। बहुत ज्यादा आतंक है इनका गांव में। अब बताओ, इस गांव में तो यार खर्चे गरीब आदमी है, तो क्या करें क्या ना करें। योगी जी तक ये बात कैसे पहुंचे कैसे ना पहुंचे, हमारी तो यही समझ में ना आ रही कि इन्होंने ये विधायक बना कैसे दियो कि जो अत्याचार करवा रहे हैं।
क्या करें हम, तुम बताओ क्या करें। अच्छे कार्य कराए, एयरपोर्ट भी बनवा रहे हैं। एयरपोर्ट के विधायक के कोई अंडर में नहीं आता, ये तो प्रयास ऊपर की तो सरकार के अंदर। अब प्रयास होते हैं, वो बात सही है। जब बुरे काम कर रहे हो तो हम तो बुरे ही करेंगे, हम अच्छे ना करेंगे। यानी खौफ बना रखो जो, अरे ऐसे आदमी को क्या मतलब अगर रिपोर्ट झपोर्ट में जो इस सरकार के लोग तो विधायक जी को बदनाम करा रहे हैं ना। तो ये विधायक जी को ना दिखे, विधायक जी को ना दिखे कि भाई ये बार बार यही लोग मेरे पास आ रहे हैं और कोई गरीब आदमी मेरे पास ना आ रहा, तो एक बार मसला देख भी लूं मैं। आपको भी जाना चाहिए अपनी समस्या लेकर। हमारे पास इतना टाइम स्थिति देख रहे हो हमारी, इतना या कैमरा में तुम देखो तो हम कैसे है, काम में तो फुर्सत है, खेती में थे हम, गरीब आदमी बालक पाने के वहां डोले हम, बताओ आप। नहीं, जैसे आपकी समस्या है, छोटे भाई, ये तो फिर ये देखो राशन डीलर रतीश जो ये लड़का जो मारने वाला है, चाचा है, 2 बार डीलिंग को काम करे, कल फ्रॉड जमीन लिखवा दी गांव में थी। इनके तो मोटे काम है, 10-10, 20-20 लाख रुपए झटका कमा रहे हैं। अब हम कहां से कमाने, हमारा तो कोई खेती काम है, मेहनत करना। अब बताओ मेहनत करें बालक पाने का, हम भागे डोले, हम तो बोटी मुश्किल से डार में जाए, तो मैं सही बताऊं मैं जी। अब बताओ क्या करें हम, सुनवाई कोई होती नहीं। तो प्रशासन से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप? प्रशासन तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, प्रशासन तो उम्मीद कर रहे हैं कुछ अच्छा, अगर उनकी नजर में सही आ जाए, तो अगर उनके अंदर कोई गैरत बच रही है, निस्बत ना खा के और इंसानियत निभा के अगर करें तो ईमानदारी का काम करें। हमने ये ना कहिए कि हमारी तरफ करें, ईमानदारी का काम करें। हमने कभी ये ना कही थी कि कोई भाई गरीब आदमी दब के नहीं रहना चाहिए। अगर बीजेपी सरकार में हमारे ये हाल है, नहीं, पुलिस तो गरीबों के लिए, उन पर अत्याचार नहीं ना ये पुलिस गरीबों के लिए आज भी ना है, आज भी गरीबों की तो गरीबों के लिए बनाई है, बनाई तो है, लेकिन नाम खाली, उनको भी निस्बत चाहिए, प्रेशर चाहिए, वो किसी की नहीं चलती। आप पे कोई रिश्वत मांगी गई? कौन थे, हम तो क्या मांगेंगे, हम तो ना मांगे, देने बार तो अपना देना हो जाके जा। या अब उनके परिवार के एक आदमी नो कह रहे हो कि मैं तो 50 लाख रुपए धर रखो, तो वो भी तो कई बात नहीं कह रहे हो। अब तुम बताओ फिर निस्बत जाएगी कहाँ? हमारे जुम्मे 50 लाख लगाना। हाँ, खामे कहीं देखो तो सही। और सब यहाँ बार ऐसे घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल में वो हॉर्न लगवा रखे हैं, फट फट वो आवाज करने का, गोला से फोड़े का है, बुलेट गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी, बुलेट सगरी मोटरसाइकिल में ऐसे सालन से लगवा रखे, यहाँ के हंसे हो रहे, उन्हें और फोड़े आकर बताओ। अच्छा, हमारे दरवाजे पे आके ऐसे फोड़े, उन्हें बताओ हंसी आकर। हाँ जी, कि कैसे हम तो फिर वो बने। अब बताओ उनसे कहा कि हम तो चुप बैठ जाए गेट लगा। समस्या यहाँ इन परिवारजनों की बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है वो दबंग लोग हैं, दबंगई कर रहे हैं। जैसा कि बता रहे हैं, अपनी गाड़ियों से आते हैं और साइलेंसर भी उसमें पटाखे वाले लगा रखे हैं और इनके घर के आकर और पटाखे छोड़ते हैं, जिस पर पुलिस भी बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है और जो लोग पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाती है। क्या कुछ कह रहे थे आप अभी सर, कुछ लोग जो इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, वो लोग गांव में घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि एक मारा है और अभी और भी मारेंगे और सबको मारेंगे, सबका नंबर आएगा। और सर वो किसी भी वारदात को और भी अंजाम दे सकते हैं, यानी और भी घटना को अंजाम दिया जा घटना को अंजाम दे सकते हैं सर, किसी को भी वो पीट सकते हैं। अभी हमारा अबेर सबेर का काम है, मजदूर बाहर से जहांगीरपुर से आते हैं, उनको लाना है सुबह और शाम को छोड़ने जाना है। ये दोनों सड़कों पर लगे रहते हैं और ये कभी भी हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको दिखा रहा था गांव नगलिया से, जैसा कि व्यक्ति को पीटा गया और बताया जा रहा है कि उनसे पैसे की भी कुछ लूट करी गई थी। कितने पैसे की लूट करी गई थी? पैसे कितने लूटे गए थे? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। तो पैसे लूटने आए थे या मारपीट करने आए थे? और अभी एक धमकी और देता है कि अगर हम धमकी दे रहा है, गौरव सनोप रविंदर। अच्छा, उसका घर यहीं आसपास है, दूर है, गांव में ही है जी। वो कही है, मतलब धमकी दे रहे हैं कि अगर हम जेल बाई चांस चले भी गए तो हम 2 चरण मार के जाएंगे। हाँ, ये धमकी दे रहे हैं। बताओ क्या करें साहब, आतंक फैला रहे हैं बहुत ज्यादा। प्रशासन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा चला हुआ है, पुलिस भी लंगड़ाई करके छोड़ती है। मैं भी उन उपद्रवियों के लिए यही कहना चाहूंगा कि यदि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना जा रहे हैं तो यह भी सोच लें, आपका घर बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता, प्रशासन कहीं से कहीं आपको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि प्रशासन वो चीज है कि अच्छों की नाक में नकेल करके डाल देता है और परिवार को भी बर्बाद कर देता है। यहाँ पे माता जी आपके बेटे थे जयवीर सिंह और यशवीर सिंह? जसवीर कहूँ मैं तो आप जसवीर कहती हैं, आपके बेटे थे? हाँ, जसवीर में रही है। अच्छा। अभी मैंने छोड़ के गए,
5-6 लाख रुपए कमेरे में जी। और कमेरे छोड़ कर यहाँ ठाड़े मारबे को तो कोई तह कर लेकर के आयो। ये वहां भी पहुंच गए 5-6-7 जने। 3 तो उनने पहचान ले और जो बाकी उनके पहचानने में आए मोह ढकरा को कहिए वो। जी। हाँ तो मेरे तो मार कर छोड़ गए, कनफुटी पे ईंट मारी, कान में खून आ गए और वो गिर पड़ा और फिर लठ पेल दो। क्या तीनों ने पहले भी कभी किसी आपके बेटे के साथ कोई मारपीट की? ना पहले ना करी, अभी करिए। कभी गाली गलौज? ना ऐसा ना करे। कभी आपके घर के आगे आकर हुटिंगबाजी कुछ इस प्रकार की हरकत? ना अब तो 4-4 बार गाड़ी घुमा रहे हैं और वो जल का भरवा रखा में। अच्छा, घटना घटने के बाद और 4-4 बार गाड़ियां घूम रही हैं? हाँ और पुट पुट करते होंगे? हाँ अच्छा वही है। साइलेंसर से पटाखे छोड़ते हैं? हाँ कहा है पता ना वहाँ में। अब वो और घर पर ही आकर करें। अच्छा, आपके घर पर ही आकर जानबूझकर बजाते हैं? हाँ 2-2 3-3 चक्कर है रहे। जी। अब इनको घटना घटित होने के बाद भी यहाँ इन्हें प्रताड़ित और ज्यादा किया जा रहा है। इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इनके घर पे आकर हुटिंगबाजी की जा रही है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे AMB लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।